अच्छा जी, इस बॉक्सेस के चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भाई जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं वाली चीज़ कि हर एक चीज़ क्या है भाई, एक अदद बॉक्स होती है। और अगर हर एक चीज़ बॉक्स होती है, ज़ाहिर बात है उसकी विड्थ भी मेंटेन होगी, उसकी हाइट भी मेंटेन होगी। फिर हमने ये भी चीज़ें देखी थी कि भाई अगर एक अदद बॉक्स है तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा अगर बॉक्सेस हैं और मुझे एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से मुझे दूर करना है, तो मुझे इसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? मार्जिन। और अगर मुझे बॉक्स के अंदर का कंटेंट उस बॉक्स के बॉर्डर से दूर करना है, तो फिर मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? पैडिंग। अगर मुझे इसके बॉर्डर्स को थिक करना है या फिर कलरफुल करना है, तो फिर मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? बॉर्डर की प्रॉपर्टी। और हम ये सब कुछ सीखते सिखाते हम पहुंचे थे बेसिकली डिस्प्ले तक। हम कहाँ तक पहुंचे थे? डिस्प्ले तक। हमने इसमें मिनिमम हाइट पढ़ी थी, मैक्सिमम हाइट पढ़ी थी, मिनिमम विड्थ पढ़ी थी, मैक्सिमम विड्थ पढ़ी थी। हमने बॉर्डर को तरह तरह से चेक कर लिया था। बॉर्डर की हमने शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज देख ली थी, पैडिंग की हमने शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज देख ली थी, मार्जिन की हमने शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज देख ली थी कि एक ही प्रॉपर्टी के अंदर मैं टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट सबका सब हम मैं बाकायदा टैकल कर सकता हूँ। फिर एक बेहतरीन किस्म का टॉपिक आया था मेरे पास, डिस्प्ले। हम इसी डिस्प्ले से बेसिकली वापस से कैरी ऑन करेंगे। हमने ये चीज़ देखी थी एचटीएमएल के टाइम पे कि कुछ एलिमेंट्स मेरे पास क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल, और कुछ एलिमेंट्स मेरे पास क्या होते हैं? इनलाइन। बना के चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। cmd कोड स्पेस डॉट इंडेक्स डॉट html। कुछ एलिमेंट्स मेरे पास ऐसे होते हैं जो कि ब्लॉक लेवल होते हैं, जो कि अपने बराबर के अंदर किसी को बर्दाश्त नहीं करते। जैसे कि दोनों के दोनों h1, मैंने एक पे लिख दिया सुफियान, एक पे मैंने लिख दिया फरहान। मैंने इसको कर दिया ओपन विद लाइव सर्वर, और मैं देख सकता हूँ कि सुफियान के बाद अच्छी खासी स्पेस खाली है, लेकिन ये फरहान को अपने पास नहीं आने दे रहा, क्योंकि दोनों दोनों क्या है भाई साहब? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। और मुझे इसके बारे में और कंफर्म कैसे पता चलता है? जब भी मैं इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ और मैं अपनी बॉडी के अंदर जाके एक स्पेसिफिक एलिमेंट के पास जाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई सुफियान का कंटेंट तो बहुत छोटा सा है, लेकिन वो बाकायदा पूरी की पूरी विड्थ घेर के बैठा हुआ है मेरे ब्राउजर की। और ये चीज़ किस चीज़ की निशानी होती है भाई साहब? ये वाली बात निशानी होती है हमारे पास कि हमारा एलिमेंट क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैं नहीं चाहता कि भाई साहब ये ब्लॉक रहे, मैं चाहता हूँ कि भाई साहब ये इनलाइन बन जाए। इनलाइन से क्या मतलब मुराद होती है? एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी दूसरे एलिमेंट को अपने बराबर के अंदर आने की इजाज़त दे दे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने आके दो इनपुट्स बनाऊंगा। एक इनपुट बनाया मैंने और मैंने इसको प्लेस होल्डर दिया यूज़र नेम का। फिर मैं एक और इनपुट बनाता हूँ और इसको मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ पासवर्ड का। आप देख सकते होंगे, अभी तो फिलहाल स्क्रीन मेरी छोटी है, देखो जैसी मेरी स्क्रीन मेरी बड़ी हुई तो आप देख सकते हैं कि एक इनपुट के बराबर में दूसरा इनपुट बाकायदा आ गया। और क्यों आ गए भाई? क्योंकि ये दोनों दोनों क्या है हमारे पास? इनलाइन है। क्या मैं किसी एलिमेंट को इनलाइन से ब्लॉक कर सकता हूँ? जी हाँ। क्या मैं किसी एलिमेंट को ब्लॉक से इनलाइन कर सकता हूँ? जी हाँ। होगा कैसे वो? उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिस्प्ले। क्या नाम है भाई इस प्रॉपर्टी का? डिस्प्ले। मैं चाहूँ तो सुफियान और फरहान को दोनों को आजू बाजू में लाके खड़ा कर सकता हूँ। कैसे खड़ा करना पड़ेगा भाई मुझे इनको? मैं आऊंगा और मैं यहाँ पे आके स्टाइल के टैग को बुलाऊंगा, और स्टाइल के अंदर मैं h1 को बुलाऊंगा और बोलूंगा भाई साहब आज से इनका डिस्प्ले ब्लॉक नहीं है, बल्कि आज से इनका डिस्प्ले क्या हो जाएगा भाई साहब हमारे पास? इनलाइन। और आप देख सकते हैं कि बाकायदा अब ये चारों के चारों भी एक ही लाइन में बाकायदा देखे आ सकते हैं, क्योंकि चारों के चारों क्या है भाई? इनलाइन एलिमेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? इनलाइन के कुछ नुकसानात थे, उसमें से एक नुकसान ये था कि भाई उसके ऊपर हमारे पास हाइट और विड्थ हमें क्या करती है भाई? तंग करती है, नंबर एक। नंबर दूसरा ये हमें मार्जिन पैडिंग भी इसके ऊपर काफ़ी हद तक हमें तंग कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं और हम आके बोलते हैं कि भाई आप मेरे H1 को आप एक स्पेसिफिक विड्थ दे दो 50 mg, 50 mg कह रहा हूँ, 50 पिक्सल, mg हो गया तो दवाई हो गई है। और मैं यहाँ पर आके इनको बैकग्राउंड कलर वगैरह देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आप एक काम करो, इसको बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लैक, और इसको कलर आप दे दो येलो। आप देख रहे हो कि 50 पिक्सल का कोई भी डिफरेंस मेरे पास नहीं आया। मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा पिक्सल देके चेक कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार 150 पिक्सल कर दो। वो भाई साहब मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि इनलाइन एलिमेंट आपके विड्थ और हाइट को क्या डाल देता है भाई साहब? कचरे के डब्बे में डाल देता है। अब ऐसे मामलात के अंदर अगर मुझे विड्थ और हाइट इंप्लीमेंट करनी है, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई साहब विड्थ और हाइट इंप्लीमेंट हो, लेकिन मेरा एलिमेंट भी क्या रहे? इनलाइन रहे, तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई साहब आप एक ऐसा डिस्प्ले लो जो कि इनलाइन तो हो लेकिन ब्लॉक लेवल की शक्तियों के साथ हो।
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्प्ले इनलाइन से इसको हटा के मुझे करना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब आप देख सकते हैं कि बाकायदा इस पे देखें, बाकायदा विद इस पे इम्प्लीमेंट हो गई है। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? क्लियर है यहाँ तक हर एक को? अब ये क्या है भाई साहब, देखो एक अदद ये क्या है, पूरा का पूरा बॉक्स जहाँ पे फरहान लिखा हुआ है और फरहान के बाकायदा साइड में क्या है, स्पेस है। इसी तरीके से पूरा ये देखो बॉक्स है जिसमें सुफियान लिखा हुआ है, सुफियान के साइड में बाकायदा देखो क्या है, स्पेस है। मुझे अगर इस टेक्स्ट को इस बॉक्स के सेंटर में करना हो तो क्या तरीका मौजूद है मेरे पास, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मुझे बॉक्स के अगर अंदर किसी भी अगर टेक्स्ट को मुझे अगर सेंटर में करना है तो फिर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा भाई साहब, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और आप देख सकते हैं सुफियान और फरहान बाकायदा उस डब्बे के सेंटर में बाकायदा आके बैठ गए। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? फिर हमारे पास एक चीज ये कि भाई मुझे दिख रहा है कि यार सुफियान के साइड में चलो स्पेस ज्यादा हो गया है, लेकिन सुफियान के ऊपर और नीचे की तरफ ज्यादा स्पेस नहीं है। मुझे अगर यहाँ अगर मुझे स्पेस अगर पैदा करना है तो याद रहे ये बॉक्स के अंदर का स्पेस है। और जब भी अंदर के स्पेस के बारे में बात की जाती है तो भाई साहब वो किसके जरिए आता है हमारे पास, पैडिंग के जरिए। तो मैं यहाँ पर आके बोल सकता हूँ कि भाई मेरे H1 को आप प्लीज जरा पैडिंग भी दे दें। वो बोलते हैं कि भाई साहब पैडिंग कहाँ कहाँ देनी है। अगर चारों तरफ पैडिंग देनी है तो आप एक दफा ही आके लिख दो भाई 5 पिक्सल। मैंने भाई एक ही दफा 5 पिक्सल लिखा, देखो बाकायदा चारों तरफ मेरे पास पैडिंग बराबरी आ गई है। अगर मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार 5 पिक्सल की जगह उसको 15 पिक्सल कर दो, तो मैंने 15 पिक्सल कर दिया। आप देख सकते हो साइडों में भी पैडिंग है बाकायदा, ऊपर नीचे ही पैडिंग है। मैं चाहूँ तो भाई इस 15 पिक्सल को 35 पिक्सल भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि साइड में बाकायदा पैडिंग बढ़ रही है और ऊपर नीचे ही बाकायदा पैडिंग बढ़ रही है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार आप चारों तरफ पैडिंग ना बढ़ाओ, तो फिर क्या तरीकेकार हो सकता है मेरे पास, मैं इसको अलग अलग भी 4 प्रॉपर्टीज में लाके दे सकता हूँ। और वो अलग अलग जो 4 वैल्यूज होंगी वो किस फॉर्मेट के अंदर होंगी, क्लॉकवाइज। क्या होंगे भाई साहब, वो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो सबसे पहले क्या आएगा, टॉप, उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम, उसके बाद लेफ्ट। क्या बात है यार, बढ़िया हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं सिर्फ 2 वैल्यूज देके इसको शो करवाऊं चीजें, तो फिर 2 वैल्यूज के अंदर वो क्या कंसिडर करेगा, पहली वाली वैल्यू को किस पे कंसिडर करेगा, टॉप और बॉटम। मैं कहूंगा कि यार एक काम करो, टॉप और बॉटम में आप इसको दे दो 15 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट में आप इसको दे दो 40 पिक्सल। तो आप नोट कर सकते हैं बाकायदा, देखिए टॉप और बॉटम के अंदर देखें 15-15 पिक्सल आ गया, और लेफ्ट और राइट में बाकायदा कितना आ गया भाई साहब, 40-40 पिक्सल आ गया। मैं यहाँ पर आके बाकायदा चेक भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे आए ना तो ये बाकायदा हमें ऑप्शन भी देता है यहाँ पे। ये यहाँ पे तो नहीं लिख के दिखा रहा है ये, मैं अगर इसको कर देता हूँ, बल्कि लिख के दिखाएगा यार ये। ये रहा ये देखें, मैंने अपने देखे एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे देखें जैसे मैं आता हूँ, देखो मुझे क्या बता रही है कि भाई साहब आपका ये रहा बॉर्डर, और आपका बॉर्डर अभी फिलहाल देखो क्या है, 0 की विड्थ पर है। और इसके अंदर जो पैडिंग देखो दी गई है वो क्या दी गई है, टॉप और बॉटम में 15-15 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट में देखो क्या दी गई है भाई साहब, 40-40 पिक्सल। अभी मैंने बॉर्डर मैंने कुछ भी दिया नहीं है। मैं क्या इसको बॉर्डर दे सकता हूँ, जी हाँ भाई बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं इसके बॉर्डर को आगे बोल सकता हूँ, मेरे भाई बॉर्डर आप इसके अंदर कुछ ना कुछ बॉर्डर की विड्थ लो। बॉर्डर की विड्थ मैं कुछ भी दे सकता हूँ इसको, मैंने कह दिया भाई 10 पिक्सल आप विड्थ ले लो इसकी बॉर्डर की। और फिर ये मुझसे पूछेगा कि भाई साहब के बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, क्या आपको जो बॉर्डर लगाना है वो डॉट वाले स्टाइल में लगाना है, डैश वाले स्टाइल में लगाना है, या पूरा पूरा आपको सॉलिड कलर चाहिए। मैं इसको कहता हूँ यार जानी मुझे सॉलिड कलर चाहिए, सॉलिड कलर चाहिए। वो तो भाई साहब कौन से रंग का कलर बेसिकली होना कौन सा चाहिए, तो फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कोई भी कलर। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मैंने बोल दिया पर्पल ले लो आप मुझसे। तो अब देख सकते हैं बाकायदा आप इसके पास 10 पिक्सल का बाकायदा से बॉर्डर बाकायदा हमारे पास आ रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने सेलेक्ट किया एलिमेंट को और मैं जब यहाँ पर आया तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर देखें यहाँ पे कितना आ रहा है, 10। और 10 वो सिर्फ एक जगह पे नहीं आ रहा, बल्कि 1 2 3 और 4, यानी कि चारों के चारों साइड है बाकायदा मेरा बॉर्डर क्या आ रहा है भाई साहब, 10 पिक्सल। जी दोस्त, ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आ रहा है मेरे पास। बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई चीज़ बाकायदा लग जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसे देखिए मार्जिन को देखिए मैं आप लेकर आया यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर रहा हूँ मार्जिन को, तो आप देख सकते हैं बाकायदा सुफियान के आपको आजू-बाजू बाकायदा आपको कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं कि सुफियान के डब्बे के बाहर भी देखिए कुछ स्पेस लिया जा रहा है, और बाकायदा सुफियान के डब्बे के नीचे भी कुछ ना कुछ स्पेस लिया जा रहा है। तो भाई साहब ये स्पेस कौन ले रहा है, ये भाई साहब ले रहे हैं कौन, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास सीएसएस बाकायदा इंप्लीमेंट हो जाती है। अगर मैं नहीं चाहता कि भाई साहब ये इंप्लीमेंट हो तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर को बुलाना पड़ेगा, और यूनिवर्सल सेलेक्टर को बुला के भाई साहब मैं क्या बोलूंगा, मार्जिन शून्य, पैडिंग शून्य, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब आप देख सकते हैं बाकायदा जो इसका देखें बाय डिफॉल्ट जो इसका
मार्जिन वगैरह आ रहा था वो देखिए बिल्कुल क्या हो गया भाई साहब, सफ़ेद हस्ती से मिट गया, यानी कि गायब हो गया। और आप एक और चीज़ नोट कर सकते हैं कि जब मैंने अपने एलिमेंट को मैंने एक स्पेसिफिक मैंने विड्थ दी है, तो अब वो बाकायदा मेरे बॉक्स का साइज इंक्रीज नहीं कर रहा। अब वो बाकायदा देखिए मेरे बॉक्स का साइज इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं कर रहा। बोले भाई साहब मैं कंटेंट को मैं बाहर उठा के फेंक दूंगा, लेकिन मैं आपके बॉक्स का साइज इंक्रीज होने नहीं दूंगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लगाया भाई साहब, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यही फायदा है कि वो आपके बॉक्सेस के साइजेस को इंक्रीज होने नहीं देता। अब अगर मुझे मैं चाहता हूँ कि नहीं यार भाई साहब मेरी आप पैडिंग तो लाजमी लो ही लो, आप विद का ख्याल मत करो, आप मेरी पैडिंग का ख्याल लाजमी करो, तो फिर मुझे यहाँ विद देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे बाकायदा पैडिंग के हिसाब से बाकायदा मेरे पूरे एलिमेंट को देखिए इससे कलर सेटल कर दिया। जी दोस्त, कौन सी ऑटो वैल्यू? ऑटो वैल्यू का क्या सीन होता है कि भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार जितने भी स्पेस है ना वो तुम खुद भी पूरा का पूरा ले लो। हाँ, पेरेंट एलिमेंट की जगह क्या मतलब? हाँ, तो वो क्या करेगा उसके बाद जितना भी स्पेस होगा ना खाली, वो उस खाली स्पेस को पूरा का पूरा क्या करेगा भाई साहब, अपने पास टेक ओवर कर लेगा। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब मेरे पास ये एक फरहान नाम का एक एलिमेंट है, मैं यहाँ पर आके इस एलिमेंट को बाकायदा यहाँ पिक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आया इस एलिमेंट के पास और मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार आप जो है ना कुछ ना कुछ मार्जिन लो मुझसे। बोलता मैं कितना मार्जिन लूँ? मैं बोलता लेफ्ट की साइड से ना आप एक काम करो मुझसे 20 पिक्सल ले लो। मैं इसको बाकायदा बढ़ा सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार आप पूरा का पूरा स्पेस ले लो, बिल्कुल कोने में जाके बैठ जाओ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आके इसको बोल सकता हूँ अच्छा ऑटो अभी नहीं चला, क्यों नहीं चला भाई? या तो मार्जिन राइट पे चलेगा, नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसके पापा के पास स्पेस नहीं होगी, इसके पापा के पास स्पेस नहीं होगी, यानी कि बेसिकली ये एलिमेंट जिस जगह पर मौजूद है ना, इसकी बॉडी के पास भी स्पेस तो है, इसकी बॉडी के पास स्पेस तो इसको जाना तो चाहिए भाई, क्यों नहीं जा रहा यार दूसरी? ये दूसरे एलिमेंट्स इसके बराबर में खड़े हुए हैं, शायद इस वजह से नहीं जा रहा होगा ये। एक काम करते हैं, अच्छा बेसिकली हमने एक और चीज हमने पढ़ी थी ना कि इनलाइन ब्लॉक की जगह वो किस पे इम्प्लीमेंट करता है, बाकायदा ब्लॉक के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। हमारे पास ये मार्जिन ऑटो वाला सीन किस पे इम्प्लीमेंट करता है, हमारे पास जैसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे करता है। ये इनलाइन एलिमेंट पे जो भी इनलाइन ब्लॉक होंगे ना उन पे बाकायदा इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कौन सा, मार्जिन ऑटो वाला। इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए या तो मैं पूरा का पूरा एक एलिमेंट बना दूं सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक लेवल, यानी कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं बना लेता हूँ एक अदद H2, और मैं इस H2 में आके लिख देता हूँ SMIT। मैं यहाँ पर आया और मैंने बोला कि भाई साहब जो मेरा H2 का एलिमेंट होगा ना, मेरा जो H2 का एलिमेंट होगा, इसको आप बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लैक, इसको आप कलर दे दो येलो, और इसको आप एक मखसूस विड्थ दो। अब मैंने इसको आके विड्थ दे दी, फॉर एग्जांपल समझ लो 100 पिक्सल, और मैंने इसको बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल। मैं आगे जरा देखता हूँ, हाँ भाई ओके की रिपोर्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई साहब इस एलिमेंट को मुझे बिल्कुल कोने में पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके इसको दूंगा मार्जिन ले लो आप मुझसे लेफ्ट साइड की, और लेफ्ट साइड की आप मुझसे डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि 200 पिक्सल आगे चले जाओ, 200 पिक्सल, 220 नहीं 200 पिक्सल तुम आगे चले जाओ। लेकिन मैं आखिर इसको बिल्कुल कोने में कैसे लेके जाऊँ? तो बिल्कुल कोने में ले आने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको बोल सकता हूँ मार्जिन लेफ्ट आप मुझसे ले लो ऑटो। अब ये बिल्कुल क्या करेगा, जितना भी स्पेस क्या मौजूद है पूरा का पूरा खाली करेगा और बिल्कुल कोने में आके बैठ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई साहब मुझे तुम्हें सेंटर में चाहिए हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट से ही प्रेशर लगाऊंगा और राइट से ही बाकायदा प्रेशर लगाऊंगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आकर इसको बोलूंगा भाई साहब सॉरी, आप राइट से भी थोड़ा बहुत भाई साहब जगह छोड़ के खड़े हो। बोले भाई साहब कितनी जगह छोड़ के खड़ा हूँ? मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार आप एक काम करो 30 पिक्सल की जगह ले लो, ये थोड़ा सा इस तरफ आएगा। मैं बोलूंगा नहीं यार एक काम करो आप 300 पिक्सल की इस तरफ आ जाओ, तो इस तरफ आएगा। और मैं एक और काम भी कर सकता हूँ कि भाई साहब मैं इसको कोई वैल्यू ना दूं, बल्कि मैं इसको क्या बोलूँ, ऑटो, कि भाई यहाँ से भी तू प्रेशर लगाना शुरू कर, यहाँ से भी तू प्रेशर लगाना शुरू कर, तो ऑटोमेटिकली बंदा कहाँ पे आके बैठ जाएगा भाई साहब, बिल्कुल सेंटर के अंदर। तो मैं यहाँ पे आके इसको बोल सकता हूँ क्या करो भाई साहब इसको ऑटो। तो अब बाकायदा देखो मेरा एलिमेंट क्या आ गया भाई साहब, बिल्कुल ऑटो आ गया सेंटर के अंदर। ये देखें दोनों जगह से बाकायदा क्या है, इक्वल बाकायदा स्पेस मेरे पास मौजूद है। तो अगर मेरा कोई एलिमेंट अगर ब्लॉक लेवल है और मैं अगर मुझे उसको सेंटर में करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मार्जिन ऑटो लगाना पड़ेगा। कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अब मार्जिन ऑटो लगाने के भाई साहब दो तरीकेकार है कि मैं इससे बाकायदा दो दफा प्रॉपर्टी बुलाऊं, पहले मार्जिन लेफ्ट फिर मार्जिन राइट, वरना एक और जुगाड़ी तरीकेकार है, वो क्या है भाई साहब, मैं यहाँ पर आऊँ, मैं यहाँ पर आकर इसको बोलता हूँ कि भाई साहब मार्जिन लो आप, ऊपर नीचे से आपको भाई साहब मार्जिन कोई लेने की जरूरत है नहीं, तो जीरो, और लेफ्ट और राइट से आपको मार्जिन लेना है, तो भाई साहब आप क्या कर दो उसको ऑटो। अब भी आप देख सकते हैं बाकायदा मेरा एलिमेंट क्या है भाई साहब, बिल्कुल ही सेंटर के अंदर बाकायदा मौजूद है। जी दोस्त, दोनों में ऑटो ऑटो।
वो क्या सीन था भाई, जो भाई कह रहे हैं कि 2 दफा ऑटोग्राफ को लिखना है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई साहब अपने मार्जिन को 4 वैल्यूज प्रोवाइड करूँ, तो 4 वैल्यूज का मतलब क्या होगा? सबसे पहली वैल्यू कौन सी होगी भाई साहब आपके पास? टॉप। मैंने बोला भाई साहब टॉप क्या हो जाएगा आपका? 0। फिर आपके पास क्या आएगा भाई टॉप के बाद? राइट। तो राइट में क्या इसको बोल दूंगा भाई साहब? ऑटो। फिर क्या आएगा आपके पास? बॉटम। बॉटम बोलेंगे भाई इसको क्या? 0। फिर क्या आएगा आपके पास? लेफ्ट। लेफ्ट बोले तो भाई साहब क्या हो जाएगा आपका वापस से? ऑटो। तो आप इसे बाकायदा आप लाके दे सकते हो। क्यों नहीं चला भाई साहब? 0 0 0, वो लिख दिया मैंने गलती से 0। सही है भाई? क्लियर है हर एक को? और मैं चाहता हूँ कि भाई साहब इस डब्बे के सेंटर में मेरा टेक्स्ट आ जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्लियर है? क्लियर है हर एक को? अच्छा जी। जी? हाँ, टेक्स्ट पैडिंग से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन अगर मेरे पास टेक्स्ट अलाइन सेंटर की इतनी प्यारी मेरे पास प्रॉपर्टी मौजूद है, जो किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में कर सकती है, तो फिर खामखा पैडिंग का रिस्क क्यों लेना है बिला वजह के अंदर? क्योंकि टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या करता है भाई साहब? बिल्कुल सेंटर के अंदर टेक्स्ट को लेकर आ जाएगा। पैडिंग से फिर वही वाले तमाशे होंगे, 10 पिक्सल दो, 20 पिक्सल दो, चेक करो कि सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बड़े आजमाइश हो जाएगी। हाँ दोस्त। जी? कॉलम वाइज कैसे लाएंगे सेंटर में? ये बड़ी मजेदार चीज है। इसके लिए सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है हमारे पास ग्रिड का और फ्लेक्सेस का। वरना आपको यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा को मेहनत करनी पड़ जाएगी। आप वही मार्जिन से टॉप ले लेके इसको नीचे लाते रहोगे, लाते रहोगे, लाते रहोगे, बड़ी आपके लिए आजमाइश हो जाएगी। सबसे आसान तरीका होता है कि हम आगे पढ़ेंगे डिस्प्ले के अंदर 2 और चीजें। एक का नाम होगा डिस्प्ले का फ्लेक्स और एक होगा डिस्प्ले का ग्रिड। तो हम इंशाल्लाह भी आगे जाके पढ़ेंगे, वो टाइम लगेगा उस पर थोड़ा सा। खैर वापस आते हैं। तो भाई डिस्प्ले के अंदर इसने बड़ी हमें काम की चीजें पढ़ाई, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। इसके अंदर फिर एक और बड़ी मजेदार चीज थी कि भाई साहब एक एलिमेंट है, अगर मुझे वक्ती तौर पे गायब करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये H1 से लेके इनपुट इनपुट के कुछ एलिमेंट्स थे। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई एक एलिमेंट गायब हो जाए। मैं चाहता हूँ कि फलान वाला एलिमेंट जो है वो क्या हो जाए भाई साहब? गायब हो जाए। और गायब भी ऐसा गायब हो कि अपनी जगह भी ना रखे, बल्कि क्या हो जाए भाई साहब? बिल्कुल ही मतलब अपनी जगह तक छोड़ दे। ऐसा लगे कि भाई ब्राउजर पे बाकायदा ये वाला एलिमेंट मौजूद ही नहीं था। ऐसे क्या लगे कि बाकायदा ब्राउजर के ऊपर ये वाला एलिमेंट मौजूद ही नहीं था। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे आके फरहान को एक आईडी देता हूँ। मैंने इसको एक आईडी दी फरहान। और मैं यहाँ पे ऊपर आके स्टाइलिंग के अंदर आके बोलता हूँ कि भाई साहब एक एलिमेंट को बुलाओ जिसकी आईडी क्या है? फरहान। और फिर मैं आके मल्टीपल चीजें कर सकता हूँ। एक काम तो मैं ये भी कर सकता था कि भाई साहब मैं इसकी ओपेसिटी क्या कर दूं? ओपेसिटी का क्या मतलब हो जाता है भाई? ओपेसिटी का क्या मतलब होता है? ट्रांसपेरेंट। एक चीज से क्या कर सकता हूँ भाई साहब? मैं आर पार देख सकता हूँ। अब जब मैं फरहान के आर पार देख पा रहा हूँ और ऐसा आर पार देख पा रहा हूँ कि मुझे फरहान हल्का फुल्का भी नहीं दिख रहा, मतलब बिल्कुल गायब हो गया, तो जाहिर बात है भाई साहब मुझे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मुझे बाकायदा नहीं दिखेगा। ये लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप नोट करें ना, मेरा माउस, मेरे माउस को आप देखिएगा, मेरा माउस अभी देखिए क्या बन गया? पॉइंटर। और जैसे मैं देखिए यहाँ पे देखिए जा रहा हूँ ना, ये देख रहे हैं आई बना हुआ आ रहा है। यानी कि साफ साफ फीलिंग आ रही है कि भाई साहब यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप की चीज थी, तभी यहाँ पे देखिए अपना बाकायदा माउस को क्या कर रहा है? ये चेंज कर रहा है। यानी कि मेरा एलिमेंट अभी भी यहाँ मौजूद है, वो मुझे दिख नहीं रहा, वो मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई साहब बाकायदा एलिमेंट ही यहाँ से गायब हो जाए, और एलिमेंट ऐसा गायब हो कि मेरे ब्राउजर में किसी बंदे को शक भी ना हो कि भाई साहब कोई एलिमेंट यहाँ मौजूद था, और बाकायदा दूसरे दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो बाकायदा इसकी जगह पे आके कब्जा करना शुरू कर दें। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर आके इसको बोल सकता हूँ कि भाई साहब मुझे ओपेसिटी ओपेसिटी नहीं हटानी है आपकी, मैं चाहता हूँ कि भाई साहब का डिस्प्ले ही क्या हो जाए भाई साहब? बिल्कुल ही गायब हो जाए, यानी कि नन, यानी कि आप अपनी जगह तक आप बाकायदा क्या कर दो भाई साहब? आप छोड़ दो। देखिए दोनों चीज़ों में बड़ा मेजर डिफरेंस है। भाई सोचिए यहाँ से एक बच्चा मुझे कहता है कि सर मुझे वॉशरूम जाना है। मैं कहता हूँ हाँ भाई आप जाओ, चले जाओ वॉशरूम। वो बच्चा यहाँ से उठ के वॉशरूम जाता है। ये इस बच्चे की क्या हुई है? ओपेसिटी 0 हुई है। ये इस बच्चे की विजिबिलिटी गायब हो गई कि हमारी आंखों से बच्चा ओझल हो गया फिलहाल, लेकिन ये बच्चा अपनी सीट पे एक तरीके से मौजूद है, कोई दूसरा बच्चा आके इस बंदे की सीट पे आके नहीं बैठ सकता। और एक होता है कि एक बच्चा मुझे कहता है कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर ही जाना है। तभी क्या हो जाएगा भाई? बच्चा बाकायदा डिस्प्ले नन हो जाएगा। अब कोई बंदा आके बाकायदा इसकी सीट पे आके बैठ सकता है कि भाई साहब ये वाला बंदा आज के दिन के अंदर इस क्लास के अंदर मौजूद नहीं है। तो इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा मेजर तरीन डिफरेंस है। अगर मुझे किसी की जगह पे कब्जा चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई साहब वो एलिमेंट दिखे ना, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? उस एलिमेंट की क्या कर सकता हूँ? ओपेसिटी 0 कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई साहब वो बाकायदा एलिमेंट सफाई हस्ती से मिट जाए, यानी कि मेरे ब्राउजर को लगे तक ना कि भाई साहब ये वाला एलिमेंट मौजूद है, तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा भाई साहब? डिस्प्ले नन। क्लियर है यहाँ पे हर एक को? क्लियर है यहाँ पे हर एक को? और यही जी, कहाँ पे? ये देखे ना, बिल्कुल भी देखें एलिमेंट यहाँ नहीं दिख रहा। हाँ, क्या मेरी एचटीएमएल के अंदर मौजूद है? जी हाँ भाई साहब मेरी एचटीएमएल के अंदर बाकायदा मेरा वो मौजूद रहेगा, बल्कि ये देखें ये रहा एलिमेंट के, देखा कहाँ है भाई साहब? मेरे एचटीएमएल के अंदर बाकायदा मौजूद है। यानी कि मैं इस एलिमेंट को बुला के कल कला को जावास्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या होता है हमारे पास? ब्रेन। मैं बोल सकता हूँ क्या, जब मैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे क्लिक करूँ ना, तो आप इसका डिस्प्ले नन की जगह आप इसको क्या करते हैं? डिस्प्ले ब्लॉक या फिर इनलाइन, और बाकायदा वो एलिमेंट मेरे पास दिखने
लग जाएगा। लेकिन कब करूंगा मैं ये, मैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट के जरिए इन सारी बहुत सारी चीज़ों को बाकायदा मैं टैकल कर सकता हूँ। अब इसी के बाद हमें एक बड़ी प्यारी एक और प्रॉपर्टी की तरफ लेके जाता है ये, जिसका नाम है हमारे पास विजिबिलिटी। ये विजिबिलिटी किसी तरह है भाई साहब, बिल्कुल ओपेसिटी की तरह है। ओपेसिटी क्या करता था, ओपेसिटी बोल सकता है कि भाई साहब 1 आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। 1 का मतलब ये कि आप पूरे के पूरे दिखोगे। अगर आपने 0.9 किया तो आप हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए। 0.7 किया आप थोड़े से और ट्रांसपेरेंट हो गए। 0.5 किया आप आधे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाओगे। 0.2 किया आप बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाओगे। और 0 किया तो आप बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाओगे, यानी कि आप दिखोगे ही नहीं। विजिबिलिटी कहता है कि भाई साहब हमारे पास गिनती की वैल्यूज हैं, हिडन या फिर विजिबल। अगर आपने एक बंदे को कह दिया हिडन तो एलिमेंट डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। और अगर आपने उस एलिमेंट को कह दिया विजिबल तो बाकायदा वो एलिमेंट आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन विजिबिलिटी का भी क्या सीन है भाई साहब, काम बिल्कुल इसका क्या होगा, ओपेसिटी की तरह ही होगा। यानी कि एक एलिमेंट पे अगर मैंने आके लगा दिया विजिबिलिटी हिडन, फॉर एग्जांपल फरहान को मैं आके बोलता हूँ कि भाई साहब आपकी विजिबिलिटी आज से क्या हो जाएगी भाई साहब, आपकी विजिबिलिटी हो जाएगी हिडन। तो आप देख सकते हो कि वो हिडन हुआ है, लेकिन भाई साहब वो एलिमेंट अभी बाकायदा मेरी ब्राउजर को, मेरे ब्राउजर के अंदर कोई बंदा उसकी जगह ले नहीं सकता। वो बाकायदा अभी यहाँ पे इसी तरीके से मौजूद है जैसे बाकायदा उसकी जगह पे कब्जा हुआ हुआ है। क्लियर है यहाँ पे हर एक को? तो ये क्या है भाई हमारे पास विजिबिलिटी हिडन। अगर मैं इसको डिस्प्ले नन करता तो आप देख सकेंगे कि दूसरे एलिमेंट बाकायदा इसकी जगह पे आके कब्जा कर लेते। लेकिन जब मैं विजिबिलिटी हिडन कर रहा हूँ तो दूसरे एलिमेंट बाकायदा इसकी जगह पे आके कब्जा नहीं कर सकते। क्लियर है हर एक को? अच्छा जी, मैं फिर अगर एलिमेंट को अगर वापस बुलाना चाहूँ किसी वजह से भी, मैं बोलता हूँ यार विजिबिलिटी हिडन है अभी तो, लेकिन जब मैं तुम्हारे पे हवर करूँ तो फिर तुम्हारी विजिबिलिटी क्या हो जाए भाई साहब, वापस से नॉर्मल हो जाए। तो फिर मैं यहाँ पर आके इसको बोल सकता हूँ कि भाई जब भी मैं फरहान के पास आऊं, या हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं वैसे, तो विजिबिलिटी सी क्या हो जाए भाई साहब, इसकी हो जाए विजिबल। मैं इस विजिबल वाले को ऊपर लेके जाता हूँ और हिडन वाले को बाकायदा मैं नीचे लेकर आता हूँ। आप देख सकेंगे जैसे मैं देखें इसके पास गया तो इसकी बाकायदा विजिबिलिटी क्या हो गई भाई साहब, इसकी हिडन। मैं जैसे इसके पास से हटा तो वापस से क्या हो गया भाई साहब, ये विजिबल हो गया। ये देखो क्या किया मैंने, मैंने नॉर्मली बोला है कि भाई साहब इसकी विजिबिलिटी मुझे देखने वाली चाहिए, लेकिन जब भी इस पे मैं क्या करूंगा, बोलो बोलो क्या करूंगा, हवर करूंगा तो क्या हो जाएगी भाई साहब, इसकी विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी हिडन, यानी कि क्या हो जाएगा भाई साहब, ये गायब हो जाएगा। अब ये देखें आप, जैसे ही माउस लेकर आया तो वाकई क्या होगा भाई साहब, ये गायब हो गया। और जैसे ही हटाता हूँ माउस तो ये वापस से मुझे दिखने लग जाता है, क्योंकि हवर का काम क्या होता है कि जब भी माउस आएगा मेरे एलिमेंट के ऊपर तो बाकायदा एक वाली CSS इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जैसे ही मेरा माउस हटेगा तो ये वाली CSS भी इम्प्लीमेंट होना छूट जाएगी। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है हर एक को? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या बातें बताई हैं इन्होंने हमें। फिर ये कहने के यार आप बॉर्डर के अंदर इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हो, लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, फजूल का टॉपिक है, इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बड़ी काम की चीज हमारे पास बॉक्स शेडो। इसी तरह की हमने बाकायदा एक चीज हमने पहले ही पढ़ी थी, कब, टेक्स्ट शेडो। हमने क्या पढ़ा था, टेक्स्ट शेडो। उस टेक्स्ट शेडो की खासियत क्या थी, मैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर बाकायदा शेडो आके लगा सकता था। ये बोलता है कि भाई साहब आप टेक्स्ट के ऊपर तो शेडो लगाते थे, ठीक है मैंने मान ली बात, लेकिन आप बाकायदा बॉक्स के ऊपर ही बाकायदा आप शेडो लगा सकते हो। और बॉक्स शेडो का भी वही वाला सीन होगा, वही डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्या होंगे भाई साहब, आपके पास वैल्यूज होंगी अलग अलग, जैसे हमारे पास टेक्स्ट शेडो के टाइम पे हमारे पास होती थी। और वैल्यूज के बारे में क्या कह रहा है भाई, पहली वैल्यू कौन सी होगी आपके पास, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद के बाद क्या होगी भाई, वर्टिकल। उसके बाद क्या होगा भाई साहब आपके पास, ब्लर। उसके बाद क्या होगा कि स्प्रेड, कितना फैलाना कितना है इसको, ये सारी चीजें हमें बाकायदा ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपको इस टेंशन के अंदर नहीं गुजरना कि भाई मैं खुद से अगर शेडो बनाने जाऊंगा भाई मुझे बड़ी आजमाइश होगी, तो फिर हमारे पास बहुत तरह तरह की वेबसाइट्स हैं, बॉक्स शेडो जनरेटर। मैं यहाँ पे आके बाकायदा इन तरह की वेबसाइट्स का बाकायदा मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ कि भाई मुझे अगर शेडो वेडो थोड़ा बहुत चेंज करना है, मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा यार ये और साइड पे चला जाए, थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाए, इसको थोड़ा ब्लर थोड़ा ज़्यादा कर दो, इसको थोड़ा ज़्यादा फैला दो, देख रहे हो फैला रहे हैं, साइज बाकायदा देखो इसका इंक्रीज हो रहा है। मैं कहता हूँ कि नहीं यार इसका साइज बेसिकली इतना ही रहे, लेकिन ये ब्लर क्या हो जाए भाई थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए, और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी ओपेसिटी थोड़ी सी मैं कम करना चाहता हूँ। अब बाकायदा मैं अगर खुश हो गया कि हाँ भाई साहब ये बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, तो बस मैंने इसको मैंने कॉपी किया और मैंने अपनी एलिमेंट के ऊपर लाके मैंने रख दिया। अब आप देख सकेंगे बाकायदा फरहान के ऊपर देखें हल्का देखिए शेडो आ रहा है, फरहान के ऊपर देखें क्या आ रहा है, शेडो आ रहा है। मैं चाहता हूँ यार मैं शेडो में थोड़ी बहुत ट्विकिंग कर दूं, मैं नहीं चाहता कि भाई बहुत ज़्यादा तुम्हें फैला दिया गया है, तुम बिल्कुल भाई 0 0 की तरफ फैल जाओ, तुम इतने ज़्यादा ना फैलो। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लर कर दिया है, तो एक काम करते हूँ तुम्हें मैं 20 का ब्लर दे देता हूँ। अब देखिए बाकायदा मैंने इसको 20 का ब्लर मैंने दे दिया। मैं चाहता हूँ कि यार
तुम वर्टिकली मेरे थोड़े से करीब हो जाओ, तुम 35 पिक्सल तुम बहुत दूर निकल गए, तुम बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चले गए हो। मैं चाहता हूँ थोड़े से ऊपर की तरफ आ जाओ, तो मैं इसको 15 पिक्सल दे सकता हूँ। अब देखें बाकायदा ये नीचे से देखिए थोड़ा देखिए ऊपर आ गया है मेरे पास शेडो। और मैं चाहता हूँ कि यार ये यहाँ भी साइड में बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया है, तो मैं चाहता हूँ भाई साहब ये भी थोड़ा करीब हो जाए। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार एक काम करो 20 पिक्सल तुम मेरे भी यहाँ से करीब आ जाओ। अगर मुझे ब्लर का लेवल अगर और कम करना है तो मैं और भी ज़्यादा ब्लर का लेवल में कम कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ भाई 5 पिक्सल कर दो आप ब्लर का लेवल बिल्कुल ही, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल और 5 पिक्सल। अब देखिए बाकायदा बहुत ज़्यादा ये ब्लर जो है इसका क्या हो गया है, कम हो गया है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो शेडो है बिल्कुल शार्प, बिल्कुल वाज़ेह दिखे मुझे। मैं नहीं चाहता भाई साहब इसकी ओपेसिटी हल्की-फुल्की भी कम हो। तो फिर मैं क्या करूँगा, आरजीबी, बोलो आरजीबी, ए, ए बोले तो अल्फा, ये बोले तो अल्फा। अल्फा का मतलब ट्रांसपेरेंसी। मैं कहता हूँ कि नहीं भाई साहब आप जो है ना ट्रांसपेरेंसी आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक काम करो आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए 0.8। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मुझे इसका कलर चेंज करना है। मैं चाहता हूँ भाई पर्पल कलर का भाई ले लो आप, तो पर्पल कलर मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, यहाँ पे तो अलाउ हो जाएगा मेरे लिए। खैर तो मैं एक काम करता हूँ ब्लू की तरफ चल लेता हूँ। मैं कहता हूँ आर इसका ले लो आप 0, ग्रीन आप ले लो इसका 0 और ब्लू आप इसका ले लो 100। सही है भाई। अब देखिए भाई मेरे करीब करीब भाई मेरी चीज़ मेरे आ चुकी है। और ये मुझे इसको इम्प्रोवाइज़ करना है, मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ अपने हिसाब से मैं कर सकता हूँ। बॉक्स शेडो में किसी भाई को कोई परेशानी, कोई टेंशन? तो पहली वाली वैल्यू क्या होती है भाई साहब मेरे पास, हॉरिजॉन्टल। दूसरी वाली वैल्यू वर्टिकल। उसके बाद ब्लर। उसके बाद स्प्रेड यानी कि फैलाव कितना होगा इसका। और उसके बाद बाकायदा मेरा एक अदर कलर। कलर में चाहूँ तो कलर का नाम भी लिख सकता हूँ, कलर में चाहूँ तो हेक्स कोड भी दे सकता हूँ, कलर में चाहूँ तो HSL भी यूज़ कर सकता हूँ, कलर में चाहूँ तो RGB भी यूज़ कर सकता हूँ, कलर में चाहूँ तो RGBA भी यूज़ कर सकता हूँ, कलर में चाहूँ तो HSLA भी यूज़ कर सकता हूँ। हाँ दोस्त, ये किस लिए है, बड़ी प्यारी बात कही भाई ने। अब देखिए सीन क्या होता है, आपका ब्राउजर एक नहीं होता। आपका ब्राउजर क्या होता है भाई साहब, अलग अलग तरीके कार के होते हैं। आप भाई कोई बंदा क्रोम यूज कर रहा है, कोई बंदा भाई मोजिला यूज कर रहा है, कोई बंदा हो सकता है भाई सफारी यूज कर रहा हो, कोई बंदा हो सकता है भाई ओपेरा यूज कर रहा हो। तो ब्राउजर के यहाँ के बाद तरह तरह के ब्राउजर्स हैं। हर ब्राउजर हर एक CSS को सपोर्ट करे ये जरूरी नहीं है। काफी दफा क्या होता है कि भाई मैं अगर सिर्फ बॉक्स शेडो लगा के छोड़ दूं ना, तो वो हो सकता है कि किसी किसी ब्राउजर के ऊपर ये बॉक्स शेडो को लिफ्ट ही ना करवाए। कोई कोई ब्राउजर बॉक्स शेडो को बिल्कुल भी लिफ्ट ना करवाए। आपका क्रोम तो लिफ्ट करवा देता है, आपके क्रोम में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने बाकी अगर हटा दिया तो। लेकिन कोई कोई ब्राउजर ऐसे हो सकते हैं कि जो बाकायदा बॉक्स शेडो को लिफ्ट ना करवाएं। तो ये बॉक्स जनरेटर वगैरह की जो वेबसाइट्स हैं इतनी प्यारी वेबसाइट्स हैं कि ये आपको सिर्फ से एक ब्राउजर का कोड लिख के नहीं दे रहा, बल्कि ये आपको एहतियातन बाकी ब्राउजर का कोड भी बाकायदा लिख के आपको ये दे रहा है कि कहीं आपका कोड किसी और ब्राउजर में जाके ब्रेक ना कर जाए। क्लियर है हर एक को? क्लियर है भाई? आगे बढ़े जी। क्या लिखने थे? हाँ तो बुक बुक है ना यार, अभी बुक है, बुक से देख के लिख लेना दोस्त। अच्छा जी। फिर हमें बताना है भाई ये बॉर्डर रेडियस के बारे में, हमने लास्ट क्लास में वैसे एक्सप्लोर किया था बॉर्डर रेडियस को, कि भाई साहब मुझे अगर किसी की अगर एलिमेंट की अगर मुझे बॉर्डर्स को राउंड करना है तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है भाई साहब, बॉर्डर रेडियस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार कितना ही अच्छा होता अगर ये फरहान वाला एलिमेंट है, इसकी जो किनारियां हैं बाकायदा ये क्या हो जाती है भाई साहब, गोल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आके बोल सकता हूँ बॉर्डर, अबे बॉर्डर रेडियस। मैं कहता हूँ यार 5 पिक्सल ले लो भाई आप। अब देख सकते हैं बाकायदा मेरी बॉर्डर के देखिए रेडियस देखिए बाकायदा क्या होगा, हल्के से गोल हो गए। ज्यादा करना है तो बाकायदा मैं इसको ज्यादा ही बाकायदा मैं कर सकता हूँ। जितने ज्यादा आपको राउंड करने हो आप बाकायदा कर सकते हो। और जाहिर है शेडो है किसका, मेरे मेन एलिमेंट का है। तो मेरा मेन एलिमेंट अगर किनारियों वाला होगा तो मेरा शेडो भी किनारियों वाला होगा। मेरा अगर मेन एलिमेंट अगर राउंडेड है तो बाकायदा मेरी किनारे भी राउंडेड, मेरा शेडो भी राउंडेड होगा। क्लियर है हर एक को ये? आगे बढ़े। अच्छा जी। क्या बात है, चैप्टर तमाम हुआ ये वाला। समरी बॉक्सेस, CSS ट्रीट क्या करता है भाई साहब, हर एलिमेंट को एज अ बॉक्स ट्रीट करता है। आप अलग अलग डायमेंशन आप बाकायदा लगा सकते हो विद और हाइट के जरिए। आप मैक्सिमम विद दे सकते हो, आप मिनिमम विद दे सकते हो, आप मैक्सिमम हाइट दे सकते हो, आप मिनिमम हाइट दे सकते हो। बॉर्डर्स, मार्जिन और पैडिंग बाकायदा आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको कोई एलिमेंट अगर आपको हाइड करना है और आपको ऐसा हाइड करना है कि ऐसा लगे कि ब्राउजर में मौजूद ही ना था, तो फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले नन। वरना अगर आपको एक एलिमेंट को दूसरे एक ब्लॉक लेवल को इनलाइन बनाना है तो डिस्प्ले इनलाइन कर दोगे, अगर एक इनलाइन को ब्लॉक बनाना है तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दोगे। आप चाहते हो कि एक ऐसा इनलाइन हो जिसके पास विद और हाइट की भी शक्तियां
मौजूद हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अगर आपको मार्जिन ऑटो यूज करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली उस एलिमेंट को ब्लॉक ही करना आपको पड़ेगा, वरना मार्जिन ऑटो आपके पास यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। फिर क्या बताता भैया मैं ये बोले, राउंडेड बॉक्स आप कर सकते हो बॉर्डर रेडियस के जरिए। ये चैप्टर हमारा तमाम हुआ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लिस्ट टेबल और फॉर्म्स का। इससे पहले पहले हम इसकी तरफ जाएं, मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट प्रैक्टिस करें, जो भी अभी हमने पढ़ा विजिबिलिटी वगैरह लगा के चेक कर लें, और फिर हम वापस से कैरी ऑन करते हैं। कहाँ गया यार, ये रहा।